चलो तुम अपना परिचय दो, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? इतना सुनकर सेवक राम संकोच में पड़ जाता है और मन ही मन सोचता है, अगर मैं इन्हें ये बताऊं कि मैं गंगाराम का छोटा भाई हूँ तो ये लोग क्या सोचेंगे? एक भाई इतना अमीर और एक भाई इतना गरीब, मजदूर। अरे तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? डरो, तुम्हें पता है ना तुम गंगाराम जी को अपना भाई बता रहे हो? तुम्हें पता है ना वो कहाँ और तुम कहाँ? अपने आप को देखो और उनका प्रोग्राम देखो। इतने में ही गंगाराम वहाँ आ जाता है और बोलता है, क्या बोल रहा है ये तुम्हें अपना भाई बता रहा है कि तुम इसके भाई हो? मेरा भाई होता तो वो इस हालात में रहता। ये तो मेरा हारी है, हारी। इसको मैंने एक दिन प्यार से भाई क्या बोल दिया, मुझे अपना भाई बताने लगा। मखमल के झूले में सोएगा। किसमें? मखमल के झूले में। जा यहाँ से, मुझे दिख मत जाना अब इस प्रोग्राम में। अगर कुछ खाना बचेगा तो मैं सुबह भिजवा दूंगा तेरे घर पर। और हाँ, साथ में अपने लड़के को भी ले जाना यहाँ से। पापा, हम छोटे भैया से भी तो नहीं मिले और आप इतनी जल्दी घर चल रहे हो? हम शाम को आएंगे। खेतों पर कुछ काम बाकी रह गया था, वो मुझे याद आ गया है। उसे करके मैं आ जाऊंगा। उसके बाद चलेंगे हम तेरे छोटे भाई से मिलने के लिए। ईश्वर की कैसी लीला है, आज भाई ने भाई को पहचानने से मना कर दिया। आप रोइए मत, ईश्वर एक दिन सब ठीक कर देगा। ईश्वर को भाइयों के बीच में इतना फासला भी नहीं रखना चाहिए कि वे एक दूसरे से ही दूर हो जाएं। राम जैसे ही दरवाजा खोलता है तो वह देखता है कि सामने एक साधु खड़ा है। क्या है महाराज, क्यों दरवाजे को बजा रहे हो? कुछ नहीं बेटा, बड़े जोरों की भूख लगी है। बस थोड़ा सा खाना मिल जाता तो मेरी भूख मिट जाती। क्या खाना? यहाँ खाना मुफ्त में नहीं मिलता है। और ऐसी दोपहर में तुम्हें कहाँ से खाना ला कर दूं? बेटा, घर में कुछ तो होगा, उसमें से ही कुछ खाने को दे दो जिससे मेरी भूख शांत हो जाए। इतना बड़ा गांव है, तुम्हें मेरा ही घर मिला खाना मांगने के लिए? कौन आया था दरवाजे पर जो तुम इतने जोर से उस पर चिल्ला रहे थे? कोई नहीं, एक ढोंगी बाबा आया था दरवाजे पर, बोल रहा था खाना खिला दो, तो मैंने उससे मना कर दिया। यहाँ नहीं है खाना। तुम भी पता नहीं अब किस नशे में रहने लगे हो। कल का इतना सारा खाना बचा था, वो वैसे ही फेंकेगा। उसमें से कुछ खाना खिला देते। मैंने ये खाना गरीबों और ढोंगियों के लिए नहीं बनवाया है। ये खाना सिर्फ हम जैसे बड़े लोग ही खा सकते हैं। गंगाराम की पत्नी गुनगुनाते हुए वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। साधु को देखकर बोलता है, जी साधु महाराज, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? कुछ नहीं बेटा, बहुत तेज भूख लगी है। कुछ खाने को मिल जाए तो आत्मा तृप्त हो जाएगी मेरी। क्यों नहीं साधु महाराज, आइए आइए, जो कुछ हमारे घर में खाने के लिए मिलेगा हम आपको खिलवा देंगे। दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। सेवक राम और साधु जमीन पर बैठ जाते हैं और सेवक राम अपनी पत्नी से बोलता है, अरे भाग्यवान, घर में कुछ हो तो खाने का साधु महाराज को ले आओ। सुबह की कुछ दाल रोटी रखी है और अभी खाना बनाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है। ये साधु महाराज, गरीब के घर का खाना।